आज के दौर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि राजनेता एक दूसरे को कुछ भी कहने से गुरेज ही नहीं करते। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आतंकवादी कह डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल कमलनाथ भी अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं देख लूंगा। कमलनाथ भी आतंकवाद करने लगे हैं। इसी के जवाब में आज कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की। जीतू पटवारी ने कहा कि किसी चिकित्सालय में जाकर शिवराज सिंह चौहान को इलाज कराना चाहिए। जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उनको इलाज कराना जरूरी हो गया है। कमलनाथ को आतंकवादी कहते हो ध्रुव सक्सेना, बलराम यादव आपकी पार्टी के हैं। सुनील जोशी की फाइल किसने बंद की? आतंकवाद से आपका रिश्ता क्या है? सिमी आतंकवादी आपके राज में जेल से भागे हैं। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा कमलनाथ को आतंकवादी कहने पर आपत्ति थी, मगर आज जीतू ने सीएम को ही डाकू बता दिया। जब ये सवाल किया कि क्या ये अमर्यादित शब्द नहीं है, तो इसके जवाब में जीतू ने कहा कि सीएम ने लोकतंत्र पर डाका डाला है, इसलिए हम उन्हें डाकू कह रही है। यानी जो जीतू पटवारी अमर्यादित शब्द का लेकर आपत्ति जता रहे थे, उन्होंने खुद की अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर डाला। हालांकि उन्होंने इस शब्द को गलत भी नहीं माना। जीतू पटवारी के डाकू वाले बयान पर भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है कि जीतू पटवारी पहले अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीखे, उसके बाद कुछ बोले। आप मुख्यमंत्री को डाकू कहोगे, ये अधिकार किसने दिया आपको? पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा। कल कमलनाथ जी को उन्होंने जब आतंकवादी कहा तो मेरे अंतर मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि कहीं शिवराज सिंह जी को किसी भी मानसिक चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज तो नहीं कराना चाहिए? मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, फिक्र है हमें इस बात की। प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश का है, लूट का हो चाहे, पर प्रदेश के मुख्य पद पे है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन का इलाज आवश्यक हो गया। मैं उनसे कुछ सवाल है मेरे कि आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो, आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और ध्रुव नारायण सक्सेना के साथ मंच साझा आप करते हो। आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बलराम यादव पाकिस्तान से टेरर फंडिंग में जिसका हाथ था, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। कमलनाथ को आप आतंकवादी कहते हो। जयपुर में जिन हत्यारों ने, कसाईयों ने हत्या की, देखी पूरे देश ने, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है। आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो। और कश्मीर में बीजेपी का कार्यकर्ता तालिबान हुसैन शाह बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी आपको। आप जिस तरीके की भाषा बोलते हो, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? आप पूर्व मुख्यमंत्री जिसके 45 साल तक जिसने देश की सेवा की, आपने लूट की सत्ता, खरीद की सत्ता बनाई, उनने मर्यादा रखी, कोई गलती नहीं की, लोकतंत्र को कायम रखा। और आपको अब इस तरह की भाषा, बकवास, अधिकारी अगर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के बात करेगा तो क्या उसको किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आतंकवादी कमलनाथ जी को कहते हो। और सुनील जोशी जो जिसका आज तक पता नहीं चला, उसकी फाइल किसने बंद की थी? कौन सा, किसका राज था, किसकी साइन से हुई थी, और फिर चालू हुई वापस उसकी फाइल, तो फिर क्यों हुई? आतंकवाद से आपका हिस्सा क्या है, रिश्ता क्या है, बताओ। आप सीमी आतंकवादी आप ही के राज में 2-2 बार जेल छोड़ के क्यों भागे? उत्तर दो शिवराज जी। आप बताओ शिवराज जी, आतंकवादी 2-2 बार जेल तोड़ के आपके राज में भाग गए, और आतंकवादी कमलनाथ? इस तरह की भाषा, इस तरह का बकवास, मैं मानता हूं कि हर मध्य प्रदेश के नागरिक इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। नगर निगम के चुनाव है, आप
क्या दोगे मध्य प्रदेश को, क्या दिया है आपने उन नगर निगम को, उस पर बात नहीं करेंगे। देश विदेश की बात करेंगे, प्रदेश की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात करेंगे, व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। शिवराज जी, इससे स्पष्ट होता है जो पंचायत के चुनाव का रुझान है, आपका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और सबक सिखा रही है। आज तीसरे चरण का है। आप पूरे आपके कुकृत्यों को कैसे छुपाना चाहते हैं? आप ऐसे छुपाना चाहते हैं कि वोट कैसे न डले, वोटर लिस्ट कैसे बदली जाए, लोगों की पर्चियां हाथ में है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।